नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और राजस्थान से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरह से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 3 बड़ी मांगे रखी। सचिन पायलट के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान जल्द से जल्द सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर अहम फैसला सुना सकता है, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी ही तरफ पायलट को लेकर नई पार्टी के गठन को लेकर यहां पर अटकलें तेज होती हुई नजर आई कि सचिन पायलट या तो पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी का गठन वह कर सकते हैं। हालांकि इन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आया है, लेकिन इसी बीच देखा गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार यहां पर अपनी बात रखते हुए देखे गए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि पायलट को अब कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का गठन करना चाहिए और सीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे कर लें, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखा यह भी गया कि हनुमान बेनीवाल तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी पायलट से कई बड़ी मांग रखते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर उन्होंने एक और बड़ी मांग रख दी है। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, पीपलू क्षेत्र के अंदर जिस तरह बजरी माफिया के गुंडों ने शंकर मीणा नाम के किसान के बेटे की जो बर्बरतापूर्वक हत्या की है और उसमें गुंडों की गाड़ी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और बुरी तरीके के साथ गंभीर मारपीट की जाती है, पुलिस की मौजूदगी में दम तोड़ देता है। ग्रामीण डेड बॉडी लेके बैठे हैं, लेकिन पुलिस तितर बितर करना चाहती है। मैंने आरएलपी के दोनों विधायकों को मौके पे भेज दिया है और मैं स्वयं भी थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। ये आर पार की लड़ाई होगी। बजरी को लेके जिस तरह माफिया सरकार को जेब में रह के चल रहा है, हम इस बजरी ठेके को निरस्त कराएंगे, माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। ये जो उनकी गुंडागर्दी है, जिस तरह बाड़मेर के अंदर माफिया ने बदमाशी करके एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा, भीलवाड़ा के अंदर गुंडागर्दी करी, पूरे राजस्थान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जेब में रख के घूम रहा है बजरी माफिया और एक जातीय जेल खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरी वहां लोगों से अपील है कि आप एकजुट होकर मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करें। मैं स्वयं इनके बीच आ रहा हूं और अब की बार ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। और प्रशासन अगर जबरदस्ती परिजनों को डराने धमकाने का प्रयास किया तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। मेरी इस मामले में कांग्रेसी नेता सचिन पायलट से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना मुंह खोले, कुछ बोले तो सही। टोंक उनका हल्का है, वो कब बोलेंगे? रोज तो खूब बोलते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। इस बजरी के मामले में भी सचिन पायलट को बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने 18 का जो वोट चुनाव था उसमें इनके नाम से भी टोंक जिले के अंदर वोट डाला था। मेरी सचिन पायलट से ये मैं मतलब अपील करता हूँ इस मामले के अंदर बोले बजरी माफिया के खिलाफ और खुल के सामने आए। ये मेरी उनसे अपील है। मैं शीघ्र ही यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि सारे जो भी गुंडे थे उनको पकड़ा जाए। 120 बी का मुलजिम और लीज धारक है, इनको भी 120 बी का मुलजिम बनाए। जो एस्कॉर्ट गाड़ी कर रही थी उस गाड़ी के लोग जो पुलिसकर्मी थे उनको भी मुलजिम बनाया जाए। एसपी कलेक्टर को तुरंत हटाया जाए टोंक के। ये घटना छोटी नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगी। राजस्थान का जवान टोंक में शंकर मीणा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लाखों की तादाद के अंदर जाएगा। आवश्यकता पड़ी हम राजधानी को घेरेंगे। मैं टोंक जा रहा हूँ। आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर हनुमान बेनीवाल ने किसान शंकर मीणा की हत्या के मामले में यहां पर सचिन पायलट की चुप्पी को देखते हुए अपनी बात रखी है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं। मालूम हो कि हनुमान बेनीवाल ने यहां पर टोंक जिले के पिपलू थाना क्षेत्र में बजरी लीज धारक के गुंडों के द्वारा किसान शंकर मीणा की हत्या कर देना दुखद प्रकरण है, ये बात कही है। और इस पर सचिन पायलट की चुप्पी उन्हें देखने को मिली है, जिसके बाद उन्होंने यहां पर अब टोंक के कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को इस मामले में हटाने की मांग की है और सचिन पायलट को भी इस मामले में यहां पर बोलने की उन्होंने अपनी बात रखी है। मालूम हो कि टोंक जिले के पिपलू थाना के अंतर्गत आने वाले दौड़वाड़ी गांव के पास सड़क पर बीते बुधवार को एक युवक
का शव मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि बनास नदी बजरी लीज धारक कर्मियों के द्वारा यहां पर उसे पीटा गया था। और अब देखा जाए तो शंकर मीणा के हत्याकांड के मामले में यहां पर सचिन पायलट की खामोशी को देखते हुए वह कह रहे हैं कि वह अब इस मामले में जल्द से जल्द अपनी बात रखें। देखते हैं कि सचिन पायलट जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, जमीनी स्तर से जुड़कर जनता के हित के लिए फैसले सुनाते हुए देखे जाते हैं। आखिरकार पायलट इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।